तीसरे चरण का चुनाव प्रचार कल शाम 6 बजे थम गया। तीसरे चरण के चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है और वहीं अब राजनीतिक पार्टियां चौथे चरण के चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। पीएम मोदी का आज भी प्रचार कार्यक्रम है। पीएम मोदी आज राजस्थान में 2 चुनावी रैलियां संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 3 बजे उदयपुर में और शाम 6 बजे जोधपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के नासिक और नंदुरबार जिले में भी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मिशन 2019 के तहत पीएम मोदी ने रविवार को भी 3 सभाएं की। अपनी तीनों सभाओं में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार किया और आतंकवाद के खिलाफ मुहिम को जारी रखने के लिए एक बार फिर मोदी सरकार का दावा किया। चुनावी महासमर के बीच रविवार को पीएम मोदी ने 3 सभाएं की। पहली सभा गुजरात के पाटन में, दूसरी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और तीसरी सभा राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर में की। अपनी तीनों सभाओं में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। दशकों में कांग्रेस पर देश ने बहुत भरोसा किया था, लेकिन 5 दशकों से ज्यादा का समय कांग्रेस ने एक परिवार की सेवा में लगा दिया। आप प्यासे रहे, कांग्रेस पाकिस्तान की प्यास बुझाने की चिंता करती रही। भाइयों और बहनों, अगर कांग्रेस ने दशकों पहले सिंधु जल संधि के मुताबिक हमारे हिस्से का पानी ही रोक लिया होता तो आज राजस्थान में भी पानी की किल्लत नहीं होती। आपको, देश को कमजोर बनाने वाले कांग्रेस चाहिए या फिर देश को मजबूत बनाने वाली भाजपा चाहिए? आपकी उंगली में एक ताकत है। आप कमल के निशान पर बटन दबाओगे, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की मुझे ताकत मिलेगी। यही पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को आगे भी जारी रखने का दावा किया। साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाली कांग्रेस पर भी वार किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस की पिछली सरकार पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि 1971 की लड़ाई के बाद अगर कांग्रेस चाहती तो कश्मीर की समस्या का हल चुटकी में हो जाता। आतंक के सरपरस्तों को सबक सिखाने के लिए मैंने फैसला किया है। उनके घर में घुस करके मारता हूं और ये सबूत मांग रहे। सबूत अभी कुछ दिन से बंद हो गए कि जैसे पब्लिक में गए तो पता चला। पहले और दूसरे चरण में देश की जनता ने उनको ऐसे सबूत दे दिए, उनका मुंह लटका हुआ है। हमने आतंकियों को घर में घुसकर मारा, चोट उधर पड़ी और पीड़ा यहां पर हुई, आंसू यहां बहने लगे। 90,000 सैनिक भी वापस कर दिए और हमारी जमीन जो लाए थे जवान, वो भी वापस कर दी। भाइयों और बहनों, वो सुनहरा मौका था। उस 90,000 युद्ध कैदियों के बदले में जम्मू कश्मीर की समस्या को हल करना, घुसपैठ की समस्या को हमेशा के लिए हल करना भारत के हाथ में तुरुप का पत्ता था। कांग्रेस पर वार करते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि पाकिस्तान की परमाणु वाली धमकी से भारत डरने वाला नहीं है। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है। यही कहते थे, हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? बता दें कि 23 अप्रैल को तीसरे चरण में गुजरात की 26 सीटों पर मतदान होने हैं। वहीं राजस्थान में 29 अप्रैल को चौथे और 6 मई को 5वें चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने गुजरात और राजस्थान में जोरदार रैलियां की और विरोधियों पर दमदार प्रहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तीसरे चरण के लिए कल 16 राज्यों में 117 सीटों पर मतदान होना है। इसमें बिहार की भी 5 सीटें हैं। 5 सीट पर किसके बीच मुकाबला है, इस रिपोर्ट से जानते हैं। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया। 23 अप्रैल को 16 राज्यों की 117 सीटों पर मतदान होना है।
जिसमें बिहार की 5 सीटें भी शामिल हैं। 23 को बिहार में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया के 82 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला वोटर करेंगे। मधेपुरा की बात करें तो यहां से 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला त्रिकोणीय है, जो आरजेडी के शरद यादव, जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव और जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव के बीच है। झंझारपुर की बात करें तो यहां से 17 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जेडीयू के रामप्रीत मंडल और राजद के गुलाब यादव के बीच है। हालांकि निर्दलीय देवेंद्र प्रसाद यादव ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। सुपौल में वैसे तो 20 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन सीधी लड़ाई जेडीयू के दिलेश्वर कामत और कांग्रेस की रंजीत रंजन के बीच है। ये अलग बात है कि आरजेडी की जिला इकाई रंजीत रंजन को हराने में लगी है। सुपौल की तरह ही अररिया में भी सीधा मुकाबला है। बीजेपी के प्रदीप सिंह के सामने राजद के सरफराज आलम ताल ठोक रहे हैं। खगड़िया की बात करें तो खगड़िया के चुनावी मैदान में 20 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन टक्कर लोक जनशक्ति पार्टी के महबूब अली कैसर और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुकेश सहनी के बीच है। अब फैसला जनता के हाथों में है, जो बटन दबाकर 23 को इन उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी। ये अलग बात है कि दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अभी दूसरा चरण का चुनाव आप देखें, जिस ढंग से तीनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, तो जैसे जैसे उससे एक प्रमाण मिला है कि किस ढंग से संयुक्त रूप से ये तीनों पार्टी के कार्यकर्ता अभियान में शरीक हो रहे हैं। ये जो तीसरा चरण का चुनाव होगा, इसमें हम लोग और मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता अति उत्साह में और उत्साहित होकर मतदाताओं से हम लोग भी अपील कर रहे हैं कि मतदान करें। राजनेता तो अपनी पार्टी के पक्ष में दावा करेंगे ही, लेकिन जनता किसको दुलार करती है, ये तो 23 को ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।